अगस्ती प्रणाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। कई सारे प्रश्न सभी पेरेंट्स के दिमाग में आ रहे हैं, कैसी होगी, किस प्रकार से होगी। हम सालों से अपने पेरेंट्स से जब मिलते हैं तब बात करते थे, पुरानी जो हमारी शिक्षा नीति थी वो 19वीं सदी की मेथड, 20वीं सदी का सिलेबस और 21वीं सदी के बच्चे पढ़ रहे हैं, मानो उनके ऊपर एक बोझ सा लाद दिया था। उस बोझ से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने हमारी सरकार ने रखी है। हम इस नीति का अभ्यास करने के बाद यह दावे से कह सकते हैं कि हमारी वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी दोनों को इससे सही मायने में जीने का सही मायने में उत्साहित वर्तमान और भविष्य को बनाने का अवसर प्रदान होगा। इस शिक्षा नीति के बहुत सारे पहलू हैं, उसमें से कुछ एक पहलू के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। पिछला जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो 10+2 का स्ट्रक्चर था, वो हम सबको पता है। नया एकेडमिक स्ट्रक्चर 5+3+3+4 उस हिसाब से लागू किया जा रहा है। किस प्रकार का होगा? पहला स्टेज होगा 5 वाला, फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसमें प्री स्कूल के 3 क्लास यानी नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और कक्षा 1 और 2 इन 5 को मिलाकर फाउंडेशन स्टेज रहेगा। दूसरा स्टेज रहेगा प्रिपरेटरी। उसमें 8 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक के बच्चे शामिल होंगे, जिसमें क्लास 3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी। उसके आगे मिडिल स्कूल में एज 11 से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चे होंगे, जिसमें क्लास 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी। और उसके आगे जाकर सेकेंडरी स्कूल, जहां 14 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक के विद्यार्थी होंगे, जिनको क्लास 9, 10, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई सेकेंडरी स्कूल के तहत करनी है। यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसे अलग विभाग नहीं है। आज हम चर्चा करना चाहते हैं फाउंडेशन के बारे में। बाकी के विषय के ऊपर आगे के वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे। फाउंडेशन स्टेज के ऊपर की पढ़ाई के लिए सबसे पहला बड़ा बदलाव, अब तक पुरानी व्यवस्था के अनुसार 5 साल की उम्र 1 जून को अगर जिस बच्चे ने पूर्ण की है उसे कक्षा 1 में एडमिशन दिया जाता था। ध्यान से समझने वाली बात है, हजारों बच्चों के ऊपर यह लागू होने वाला है। अब नई शिक्षा नीति के तहत और राइट टू एजुकेशन के तहत भी जिस किसी बच्चे ने 1 जून को 6 साल पूर्ण कर लिए हैं, उसी को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कक्षा 1 में प्रवेश के लिए अगर 2 जून को भी उसका जन्म हुआ है तो भी वो बच्चा जब 1 दिन के लिए भी उसे कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा बदलाव है। अब इस बदलाव की असर किन किन बच्चों पर कब से होगी, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जो बच्चे अभी जूनियर केजी में पढ़ाई कर रहे हैं या सीनियर केजी में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये बदलाव लागू नहीं होगा, क्योंकि गुजरात सरकार ने जो सर्कुलर इस विषय के ऊपर जारी किया है उसके मुताबिक 2023 और 24 के साल में जिन बच्चों का क्लास 1 में एडमिशन होना है, यानी कि जो बच्चे अभी इस साल नर्सरी में है, उन बच्चों से यह नियम लागू होगा। यानी कि अभी जो बच्चे इस साल 1 जून को 3 साल कंप्लीट न कर अगर 1 दिन बाकी था, 2 दिन बाकी था, 5 दिन बाकी था, 1 महीना बाकी था, और अगर उन्होंने नर्सरी में प्रवेश किसी भी स्कूल में लिया है, कहीं भी लिया है, पूरे देश के लिए व्यवस्था लागू है, तो उससे 3 साल के बाद कक्षा 1 में प्रवेश देते वक्त दिक्कत हो सकती है, उससे प्रवेश नहीं मिलेगा। इसीलिए इसी साल सभी पेरेंट्स को ये देख लेना चाहिए कि जो बच्चे इस वक्त नर्सरी में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने 1 जून को 3 साल की उम्र खत्म की है या नहीं की है। इस विषय में
अपने शिक्षक से, अपने प्रिंसिपल से, जिस किसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहां इस विषय में स्पष्टता कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, सरकार का इस नई शिक्षा नीति के तहत ये पूर्ण रूप से मानना है कि हर बच्चे का 6 साल की उम्र तक में ही ब्रेन डेवलपमेंट 80% तक हो चुका होता है। यानी 6 साल की उम्र तक के जो वर्ष है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष माने जाते हैं। तो इनके लिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ नई बातें कही है उन बातों को समझते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत एनसीईआरटी 0 से लेके 3 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क बनाएगा और 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए, यानी नर्सरी से लेकर क्लास 2 के बच्चों के लिए एक अलग फ्रेमवर्क, एक अलग सिलेबस बनाएगा। इन दोनों फ्रेमवर्क में किस प्रकार के बदलाव होंगे? 0 से लेकर 3 साल की उम्र तक के बच्चों को नर्सरी में प्रवेश से पहले माता पिता को किस प्रकार की केयर करनी चाहिए, क्या क्या उसके घर के वातावरण में होना चाहिए, वह भी एक करिकुलम बनाकर पेरेंट्स को गाइड किया जाएगा। उसमें आर्ट, स्टोरी, पोएट्री, गेम्स, सॉन्ग्स एंड मैनी मोर थिंग्स, इन सब बातों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल करने के लिए कहा गया है। हमारे अगस्ती शैशव के पेरेंट्स ये बात जानकर बहुत खुश होंगे कि हम 2 साल से 3 साल की उम्र के बच्चों को शैशव में जो कुछ भी सिखाते हैं, इन सब बातों को आज तक आप लोगों ने जाना है, समझा है, तो आपको ये बहुत ही आनंद होगा, बहुत ही गर्व महसूस होगा कि सब बातें हमारे बच्चे शैशव में पहले दिन से ही सीख रहे हैं। फाउंडेशन स्टेज में 3 साल की उम्र से किस प्रकार की पढ़ाई होगी, उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आइडियली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल, मल्टी-लेवल, प्ले बेस्ड, activity based and inquiry based learning comprising of alphabet, language, numbers, counting, colors, shapes, indoor and outdoor plays, puzzles, logical thinking, problem solving, drawing, painting and other visual art, craft, drama, puppetry, music and movement. It also includes a focus on developing social capacities, sensitivity, good behavior, courtesy, ethics, personal and public cleanliness, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। इन सब बातों के ऊपर नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्लास 1, 2 में फोकस किया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति की बातें ही मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। आप सबको इस बात को जानकर गर्व महसूस होगा कि न केवल एक्टिविटी बेस्ड, आज जब हम सालों से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बातें करते हैं तो कई लोग नकल करना चाहते हैं कि अगस्ती करवा रहे हैं तो हम भी उसी तरह की एक्टिविटी करवाएंगे। उस एक्टिविटी से कुछ काम नहीं होता है। केवल एक्टिविटी करवाना ये एजुकेशन का पर्पस नहीं है। हमने जब अगस्ती भारतवर्ष का नाम रखा तभी हमने कहा अनुसंधान एवं नवाचार संस्थान, यानी रिसर्च एंड इनोवेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट। बच्चा व्हाट टू थिंक नहीं, हमारे पीएम ने बताया पिछली मीटिंग में, व्हाट टू थिंक नहीं, हाउ टू थिंक के ऊपर फोकस करना है। क्या सोचना है वो नहीं, कैसे सोचना है इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। पिछले कई सालों से अगस्ती शैशव के 3 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र के बच्चों के ऊपर यह काम शुरू से चल रहा है। अगस्ती के पेरेंट्स से बात को जानकर बहुत खुश महसूस करेंगे कि हम उनके बच्चे इसी पैटर्न में अभी पढ़ ही रहे हैं। केवल एक्टिविटी नहीं, रिसर्च बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड काम होना चाहिए और इसके ऊपर सालों से अगस्ती के बच्चे के ऊपर यह प्रक्रिया हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम शैशव में ना केवल रिटन एग्जाम लेते हैं, हम समीक्षा का हमारा माध्यम रिटन के साथ वर्बल, प्रैक्टिकल एवं एप्लीकेशन बेस्ड समीक्षा का माध्यम हमने बच्चों के लिए पिछले 2 साल से रखा है। ये इस वजह से रखा है कि अगस्ती हर वक्त आपके बेटे को फ्यूचर रेडी बनाना चाहती है। पुरानी पैटर्न में जो कुछ आज हमारे आसपास की स्कूलिंग सिस्टम चल रही है वो डायनेमिक नहीं है।
पुराने ढांचे में जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ाया जा रहा है, रटने वाले तोते बनाए जा रहे हैं। हम इसका शुरू से विरोध कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति के आने से इस बात की हमारी इस हर वक्त की कोशिश को और ज्यादा प्रोत्साहन मिला है कि रटने वाले तोते नहीं बनने चाहिए। जिस किसी संस्थानों में सालों से, अगर 25 साल से चल रहे हैं, 25 साल से चल रहे हैं, ऐसे संस्थान भी हमारे आसपास होंगे, उन संस्थानों में अगर अपने आप को बदलाव नहीं किया तो आने वाले दिनों में उन संस्थानों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य सही मायने में खतरे में होगा। हम हमारे सभी पेरेंट्स को आज इस वीडियो के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि फाउंडेशन स्टेज में प्ले स्कूल, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्लास 1, क्लास 2, इन सब बच्चों के लिए जो रिसर्च एंड इनोवेशन बेस्ड एजुकेशन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भीतर जो जो बातें कही गई है वो अगस्ती में शुरू से अमलीकरण है और आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतर तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। आपका भरोसा है कि अगस्ती है तो आसान है, तो सही मायने में आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगस्ती है तो शक्य है। आने वाले दिनों में इस विषय के ऊपर और ज्यादा आपके जितने भी प्रश्न होंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के लिए हम तैयार हैं, हमारे शिक्षकों की ट्रेनिंग तैयार है। आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतर तरीके से अगस्ती शैशव के और भारतवर्ष के बच्चे सही मायने में रिसर्च बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड पढ़ाई करेंगे और इससे आपके बच्चे का वर्तमान एवं भविष्य अगस्ती के हाथों से आप सुरक्षित महसूस करेंगे। सही मायने में आपके विश्वास के लिए हम आपकी कद्र करते हैं और आपके बेटे के भविष्य के लिए हम हर वक्त सोचते रहेंगे और कार्यान्वित रहेंगे। आपका भरोसा हम पर कायम बना रहे। साथे रहीशु, श्रेष्ठ करीशु। अगस्ती प्रणाम।